तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग को रासायनिक सूत्र लिखने सिखाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं तो आप लोग किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र नहीं लिख पाएंगे। तो अगर इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लेते हैं तो किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र बिल्कुल 2 सेकेंड के अंदर आप लोग लिख पाएंगे। और हाँ बच्चों, यहाँ से आप लोग के फाइनल एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग का कंपटीशन के एग्जाम में वहां पर देखने के लिए मिलते रहता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि रासायनिक सूत्र बनाने की ट्रिक। हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ट्रिक के साथ ही सीखने वाले हैं कि किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालिए बगल में कि यहाँ पर लिखा हुआ आयन, और यहाँ पर इस आयन का सूत्र लिखा हुआ और इसका लिखा हुआ है संयोजकता। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तत्व के यहाँ पर किसी भी तत्व का जब यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पीछे जो हमारा योगदान होता है वहाँ पर रासायनिक सूत्र का होता है, यानी कहने का मतलब कि उसका संकेत और उसका संयोजकता का योगदान होता है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर 10 से 12 यहाँ पर जो हमारा आयन दिया हुआ है, अगर इसको अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो किसी भी तत्व का यहाँ पर रासायनिक सूत्र आराम से आप लोग लिख पाएंगे मात्र 2 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग अच्छे से लिख करके याद कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सूत्र बनाने का तरीका सीखते हैं कि आखिर में सूत्र कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सोडियम सल्फेट दिया हुआ है ना विद्यार्थियों यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर सिंपल वे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सोडियम का संकेत सबसे पहले क्या होता है विद्यार्थियों, आप लोग को संकेत पता होना चाहिए। तो सोडियम का जो संकेत होता है हमारा Na होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, संकेत तो हम लोग लिख दिए, लेकिन सोडियम का संयोजकता कितना होता है तो सबसे पहले आप लोग को पता होना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है ना बच्चों, यहाँ पर कितना होता है 11 होता है। तो जो 11 होता है तो प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 8। लेकिन अभी कितना चाहिए, 1 और चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 1। तो देखिए 2 और 8 कितना हो जाएंगे 10 और 11। तो इसका जो अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही हमारा क्या हो जाता है संयोजकता होता है। तो सोडियम का संयोजकता कितना हो गया विद्यार्थियों 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर चलिए सल्फेट में चलते हैं। तो इधर देखते हैं सल्फेट हमारा कहाँ दिया है। देखिए यहाँ पर सल्फेट दिया है ना, सल्फेट का हमारा सूत्र क्या होता है SO4 होता है। यहाँ पर लेकिन 2- दिया हुआ ना, इस 2- के पीछे आप लोग को नहीं भागना है। यहाँ पर बस इसका सूत्र देखिए, सूत्र क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सूत्र जो यहाँ पर दिया है ना बच्चों, यहाँ पर SO4 दिया है, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होती है तो यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या बनाना है कि यहाँ पर सूत्र बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे और इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए इसमें जब करेंगे गुणा तो यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर आ जाता है, तो Na2 हो जाएंगे, और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो SO4 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा कि सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएंगे सूत्र हो जाएंगे। अगर बच्चों आप लोग को संयोजकता निकालने नहीं आता है तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा अगर डाउट है तो इस दूसरे सवाल में आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम लिखा हुआ है ना विद्यार्थियों, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है तो हमारा Mg होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले Mg लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो 12 होता है। जब 12 होता है तो इसका देखिए हम लोग सबसे पहले 12 होता है तो प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर 2, दूसरे कक्ष में 8 रहेंगे, और तीसरे कक्ष में 8 रहते हैं, लेकिन हमको 2 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड कहने का मतलब कि क्लोरीन होता है ना विद्यार्थियों यहाँ पर। तो क्लोरीन यहाँ पर देखिए, क्लोरीन का यहाँ पर देखिए संकेत क्या होता है तो Cl होता है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का हमारा देखिए, यहाँ पर क्लोरीन का यहाँ पर जो हमारा परमाणु संख्या होता है कितना होता है तो 17 होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 8 गो रह सकते हैं। अभी कितना चाहिए हमको तो यहाँ पर 7 चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम कक्ष में 7 है तो 7 संयोजकता होगा
नहीं विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 8 माइनस n करेंगे, क्योंकि जो संयोजकता हमारा होता है ना, जब अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या तो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 तक का रहेगा तो संयोजकता वही हो जाएगा। लेकिन 5, 6, 7 अगर 8 आएंगे ना, तो यहाँ पर 8 में से उतना को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, यहाँ पर 7 है ना, तो 8 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो क्लोरीन का हमारा संयोजकता कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 1। तो इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे और इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, Mg में 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो Mg हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए Cl में 2 से गुणा कर रहे हैं तो MgCl2 हो जाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएंगे, MgCl2 हो जाएंगे। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा कि सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों चलते हैं यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जगह जब नहीं है तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे, रफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर देखिए सबसे पहले संकेत क्या होता है, H होता है। तो हाइड्रोजन का संकेत यहाँ पर H लिख दिए। अब इसका देखिए परमाणु संख्या 1 भी होता है और हमारा संयोजकता भी 1 होता है, तो यहाँ पर संयोजकता इसका 1 लिख दिए। अब सल्फेट देखिए, सल्फेट यहाँ पर SO4 है, तो सल्फेट यहाँ पर SO4 लिख देंगे। और इसका देखिए संयोजकता कितना होता है, तो 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फेट का क्या हो जाएगा, तो हमारा H यहाँ पर 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और SO4 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि H2SO4 इसका हमारा सूत्र हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की तरफ। तो सोडियम का देखिए संकेत क्या होता है विद्यार्थियों, यहाँ पर Na होता है। अब यहाँ पर इसका संयोजकता कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए पहले ही यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसका संयोजकता 1 है, तो यहाँ पर लिख दिए। अब बाइकार्बोनेट यहाँ पर चलिए देखते हैं बाइकार्बोनेट कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है सूत्र, तो HCO3 होता है। यहाँ पर 1 माइनस है तो 1 माइनस को नहीं लेना है। अब इसका भी देखिए संयोजकता हमारा कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे और इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। तो दोनों के यहाँ पर देखिए 1 ही है, तो 1 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, बात क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो NaCO यहाँ पर NaHCO3 हो जाएंगे, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। अब चलिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम का सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग इसका संकेत लिखेंगे। तो कैल्शियम का Ca होता है। लेकिन बच्चों आप लोग थोड़ा सा ये बताइए कि कैल्शियम का हमारा जो संयोजकता कितना होता है। तो कैल्शियम का सबसे पहले परमाणु संख्या कहेंगे कि सर जी की 20 होता है। तो 20 होता है तो आप लोग कहेंगे सर जी प्रथम कक्ष में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, हाँ 2 ही रहेंगे। दूसरे कक्ष में कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, और तीसरे कक्ष में भी हमारा कितना रहेंगे, 8 रहेंगे। अब गिन के देख लेते हैं, सर जी क्या 20 हो गया, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 हमारा हो जाएगा। देखिए 2 और 8 कितना होते हैं, 10, 10 8 18, तो यहाँ पर देखिए और 2 की आवश्यकता है, तो 20 हो गया ना। तो कहेंगे कि सर जी जो हमारा कैल्शियम का जो संयोजकता होता है कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। लेकिन कार्बोनेट यहाँ पर देखिए सर जी कार्बोनेट यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर कार्बोनेट जो हमारा है CO3 होता है, तो यहाँ पर आराम से लिख देंगे CO3। यहाँ पर CO3 यहाँ पर कहने का मतलब कार्बोनेट का जो संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर करेंगे सर जी कि अब हम लोग तो गुणा आराम से कर लेंगे, हाँ तो गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो Ca कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, Ca2 हो जाएगा और CO यहाँ पर 3 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर 2 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे विद्यार्थियों। आप लोग को समझ में आ गया ना, अच्छा सा थोड़ा सा लिखते हैं आप लोग को ताकि अच्छा सा आप लोग को समझ में आ जाए। कहेंगे सर जी इसका जब गुणा करेंगे हम तो Ca2 हो जाएगा। अभी इसको आराम से उतारिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, CO3। लेकिन कहेंगे सर जी इसका तो गुणा हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, यानी कि Ca2 और यहाँ पर CO3 यहाँ पर का हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप लोग को एक काम क्या करना है कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर संकेत लिखना है, यानी कि रासायनिक सूत्र लिखना है, और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सोडियम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यदि बच्चों आप लोग को यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोग के सपोर्ट के बिना कोई भी आगे ना बढ़ सकता है ना आज तक कोई बढ़ा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ बच्चों आप लोग सपोर्ट हम पर जरूर बनाइए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।